अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू MBN वॉइस मीडिया। हैदराबाद सिटी ने कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आने वाले अमित सिंह के कत्ल केस को हल कर दिया है। इस केस में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 3 जनवरी 2026 को पेश आया था, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मरने वाले अमित सिंह की बीवी नेहा, जो हैदराबाद के इलाके हुसैनी आलम की रहने वाली है, उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में नेहा ने बताया कि उनके हस्बैंड अमित सिंह पर महाराजगंज के इलाके में पोचमा मंदिर के करीब कुछ नामालूम अफराद ने चाकू से जानलेवा हमला किया। हमला इतना संगीन था कि अमित सिंह वहां जमीन पर गिर पड़े। जख्मी हालत में अमित सिंह को फौरन उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन जख्म गहरा होने की वजह से वो जिंदगी की जंग हार गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पहले पुलिस ने इस मामले को कत्ल की कोशिश का केस दर्ज किया था, लेकिन जब अमित सिंह की मौत हो गई तो कानूनी तौर पर केस का कत्ल में तब्दील कर दिया गया। तहकीकात के दौरान पुलिस को कई अहम मालूमात हासिल हुई। पुलिस के मुताबिक अमित सिंह और पूजा के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। इन दोनों के रिश्ते की वजह से पहले भी घर और खानदान में कई बार झगड़े और तनाव पैदा हो चुका था। कोशिश की गई कि बात सुलह सफाई से ख़त्म की जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि रिश्ता पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं हुआ। पुलिस के बयान के मुताबिक पूजा का शौहर मतकटी रवि ने जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने पूजा को समझाया और मशवरा दिया कि वो अमित सिंह से हर किस्म का रिश्ता ख़त्म कर दे। मशवरे के बाद पूजा ने यह फैसला किया कि वो अमित सिंह से दूर हो जाएगी, लेकिन इल्ज़ाम है कि अमित सिंह ने इस फैसले को कबूल नहीं किया और वो पूजा को परेशान करता रहा। जब पूजा ने अपने शौहर मातकटी रवि को इस लगातार परेशानी के बारे में बताया तो रवि ने सख्त कदम उठाते हुए अमित सिंह को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक इस साजिश के तहत पूजा को कहा गया कि वो अमित सिंह को महाराजगंज के इलाके में पोचमा मंदिर के करीब मिलने के लिए बुलाए। जैसे ही अमित सिंह मुकर्ररा जगह पर पहुंचा, रवि अपने रिश्तेदारों के साथियों के साथ वहां आ गया। दोनों तरफ से बातचीत हुई, जो देखते ही देखते बहस और झगड़े में तब्दील हो गई। इसी बहस के दौरान प्राइम अक्यूज्ड रवि ने गुस्से में आकर चाकू निकाला और अमित सिंह पर जानलेवा वार कर दिया। चाकू के वार से अमित सिंह सख्त जख्मी हो गया, जो आखिरकार उसकी मौत का सबब बना। इस पूरे वाक़े के बाद हैदराबाद पुलिस ने घनी इन्वेस्टिगेशन के बाद 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में रवि, पूजा, प्रदीप कुमार, आकाश, अनिश और पार्टी अजय शामिल है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से जुर्म में इस्तेमाल होने वाले चाकू, 3 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए हैं। सभी गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि केस की मज़ीद तहकीकात जारी है और इस कत्ल में जो भी लोग शामिल पाए गए उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अवाम को यकीन दिलाया है कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी मुल्जिम को बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग उसका रवि का वाइफ पूजा और इसका कंप्लेनेंट का हस्बैंड अमित को कुछ अफेयर है बोल के इससे झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा होने के बारे में उन लोगों का अर्लियर 3 years बैक राजेंद्र नगर एरिया में उन लोगों को दोनों का फैमिलीज का एल्डर्स अच्छा काउंसलिंग करने के बाद भी वो लोग ये रवि एंड पूजा एंड अमित उसका एटीट्यूड नहीं बदले थे। ये कंटिन्यूएशन में एक बार कंप्लेंट दिए तो छोटा झगड़ा हुआ बोल के कंप्लेंट दिए तो उधर एक पेटी वो केस भी डाले थे। उधर पेटी केस में वो अमित 2 दिन के लिए जेल भी गया था। उन लोगों को कैश टेलर से 2 बार भी उसको काउंसलिंग किया गया, फिर भी ये लोग नहीं बदले उसका कैरेक्टर। इसके अलावा हैदराबाद राजेंद्र नगर एरिया के आरामगढ़ क्रॉस रोड पर आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्राइवेट ट्रैवल बसेस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। संक्रांति फेस्टिवल के मद्देनजर रखते हुए जब शहर के दूसरे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसेंजर की तादाद काफी बढ़ जाती है, जब प्राइवेट ट्रैवल ऑपरेटर्स पर मनमानी और ज्यादा किराया वसूलने के आरोप सामने आए थे। इन्हीं शिकायतों को सीरियसली लेते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अचानक चेकिंग और रेट्स का सिलसिला शुरू किया। जैसे ही इंस्पेक्शन शुरू हुआ, हैदराबाद से केरला, बेंगलुरु, तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों को जाने वाले प्राइवेट बसेस को आरामगढ़ क्रॉस रोड पर रोका गया। हर बस के डॉक्यूमेंट, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पेपर और पैसेंजर सेफ्टी से जुड़े तमाम चीज़ों की बारीकी से जांच की गई। इस चेकिंग का मकसद सिर्फ रूल्स फॉलो करवाना नहीं, बल्कि फेस्टिवल के मौके पर आम लोगों को लूटने वाले प्राइवेट ट्रैवल माफिया पर भी कड़ी नज़र रखना था। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मिल रही शिकायतों के मुताबिक कई प्राइवेट ट्रैवल ऑपरेटर संक्रांति के दौरान डिमांड का फ़ायदा उठाकर पैसेंजर से नॉर्मल फेयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूल रहे थे। कुछ केसेस में बिना प्रॉपर परमिशन और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ बसेस चलाई जा रही थी, जो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि पैसेंजर की सेफ्टी के लिए भी बड़ा खतरा है।
इंस्पेक्शन के दौरान रूल्स और रेगुलेशंस का वायलेशन करने वाले 5 प्राइवेट बसेस के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि आगे भी ऐसे वायलेटर्स के साथ कोई रहम नहीं बरता जाएगा। ऑफिशियल्स का कहना है कि फेस्टिवल सीजन में किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर्स को पैसेंजर्स का शोषण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यह भी बताया है कि यह चेकिंग ड्राइव सिर्फ एक दिन तक लिमिटेड नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी शहर के मुख्तलिफ एरियाज और हाईवे पर इंस्पेक्शन जारी रहेगा। इसका सीधा मकसद यह है कि पैसेंजर्स को सेफ, लीगल और रीजनेबल फेयर पर ट्रैवल की फैसिलिटी मिले और प्राइवेट ट्रैवल ऑपरेटर्स कानून के दायरे में रहकर अपनी सर्विस दे। संक्रांति के मौके पर सफर करने वाले पैसेंजर से भी अपील की गई है कि अगर उनसे ज्यादा किराया लिया जाता है तो कोई प्राइवेट बस रूल्स फॉलो नहीं करती तो तुरंत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को शिकायत दर्ज कराए ताकि समय पर एक्शन लिया जा सके और पब्लिक को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फेस्टिवल सीजन में खास तौर पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मनु के एक स्टूडेंट ने सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए ज़मीन सर्वे के नाम पर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। स्टूडेंट का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सर्वे का बहाना बनाकर जमीन के मामलात में दखल दे रही है, जो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। स्टूडेंट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी, अगर आपको रियल एस्टेट का बिजनेस करना है तो यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर कीजिए, मनु के अंदर नहीं। हमें और हमारी यूनिवर्सिटी को आमदनी का जरिया मत समझाइए। ये तालीमी इदारे है, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं। स्टूडेंट ने कहा कि मनु सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि उर्दू जुबान, तहजीब और तालीम की पहचान है और इस पर किसी भी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट मिनिस्टर जुपल्ली कृष्णा राव के इस बयान पर भी स्टूडेंट ने सख्त रिएक्शन दिया, जिसमें मिनिस्टर ने इस पूरे मामले को सिर्फ एक रूटीन सर्वे बताया था। स्टूडेंट ने कहा कि पहले भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यानी HCU में इस तरह का रूटीन सर्वे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में वही सर्वे स्टूडेंट के लिए अनरेस्ट और टेंशन का सबब बना। इनका कहना था कि जो चीज़ रूटीन के नाम पर शुरू होती है वही बाद में बड़ी साजिश में तब्दील हो जाती है। स्टूडेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि अब बिल्कुल वही तरीका मनु में दोहराया जा रहा है और सिर्फ मनु ही नहीं बल्कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे इदारों को भी इसी पैटर्न पर टारगेट किया जा रहा है। स्टूडेंट ने कहा कि सरकार का रवैया शक पैदा करता है और ये सर्वे सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं लगती बल्कि इसके पीछे कहीं और एजेंडा महसूस होता है। स्टूडेंट ने यह भी दावा किया कि जब सरकार की तरफ से नोटिस जारी हुई और स्टूडेंट ने एहतजाज का फैसला किया तो उसी दौरान उन्हें धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आए। उनका कहना था कि फ़ोन पर पूछा गया कि क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो और क्या तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। स्टूडेंट ने कहा कि ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि स्टूडेंट को खामोश कराने की कोशिश है, जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है। सियासी जमातों पर बात करते हुए स्टूडेंट ने कहा कि ज़मीन बचाना और तालीमी इदारों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वही पॉलिसी फॉलो कर रही है। इनका कहना था कि पार्टीज बदल जाती है लेकिन तरीका वही रहता है और नतीजा हमेशा स्टूडेंट और तालीम के खिलाफ निकलता है। बना था वो ये कतई नहीं था कि आप जो हैं इस हिंदुस्तान को जबानों की बुनियाद पर भी बांटेंगे, रियल एस्टेट की नजरों से भी बांटेंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो उस बुनियाद पर भी बांटेंगे। और आखिरी चीज ये कि मानू ने जब ये नोटिस देखा और उन्होंने ये देखा कि सारे ग्रुप्स को उन्होंने यूनाइट किया और एक पब्लिक कॉल दी। जब हमने पब्लिक कॉल दी तो हमको थ्रेट किया गया, अननोन नंबरों से मुझे थ्रेट्स आए हैं। ऐसे लोगों की तरफ से थ्रेट्स आए हैं कि आपको आगे का कैरियर नहीं देखना है क्या, आप PhD के बाद कुछ नहीं करना चाहते हैं क्या, हमें मालूम है आप कहाँ रहते हैं। इस तरह के अगर थ्रेट दिए जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को, PhD स्कॉलर्स को, हम देख लें कि एजुकेशन के साथ हुकूमत का रवैया क्या है। बीजेपी की पॉलिसी है बेच दो, कांग्रेस ठीक उसी पॉलिसी पर अमल कर रही है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट में और सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसमें। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।